प्रदेश के समस्त जवानों को जय हिंद, जय भारत। और बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि अब तो ये लगता है कि इस सरकार में और इस विभाग में कानून और कायदे रह ही नहीं गए हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, उतना बड़ा ऊंचा पद, उतना बड़ा प्रमोशन। ईमानदारी अगर किया तो चपरासी की जगह बैठाल दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। ऐसा दंड देते हैं कि चाहे करके ईमानदार अपनी जबान न खोल पाए। और कुछ यानी 98-99% चोरे हैं, 2-1% बचे हैं तो उनकी चल नहीं पाती अगर वो जबान खोल दिए। मनोज कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी होमगार्ड भुक्तभोगी हैं। जसबीर सिंह IPS जो 3 लेटर दे दिए तो बड़ा अपराध कर दिए, उनको निलंबित कर दिया गया। प्रतिभा अम्बेडकर ईमानदारी के साथ जांच किया, कुछ उसमें मछलियां आ गई जाल में जो जेल जाना पड़ा और बर्खास्त होना पड़ा। तत्काल उनको विभाग से हटा के बाहर। तो ये अभी तक जो सरकार का एजेंडा था कि नारी उत्पीड़न और भ्रष्टाचार, यदि कोई अधिकारी या हमारी ही कोई पार्टी का सरकार का बैठा करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कितना बड़ा वो पहुंच वाला क्यों न है। तुरंत उसको खिलाफ मुकदमा और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। ऐसा कुछ देखने का भी तक नहीं, बल्कि कहने के अनुसार इस सरकार में नारी उत्पीड़न और भ्रष्टाचार चरम पर पहुँचा। तो ये लगता है कि इस सरकार में नियम, कायदे और कानून की नाम चीज़ नहीं रह गई है। ये देखिए सामने प्रत्यक्ष है, ये देखिए ये कुंडली है श्रीमान DIG रंजीत सिंह की, जो बड़ा अचंभित मैं होता हूँ कि इतना बड़ा जो प्रदेश में भ्रष्टाचार का बीज बो दिया हो जहाँ जहाँ रहे, और जिसके खिलाफ सरकार पिछली एक्शन लिया और 48 चेतावनी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई, जो इनकी सर्विस बुक पे 48 कड़ी चेतावनी के साथ दर्ज हैं। 2 होती है तो ऐसी न्यायप्रिय कुर्सी उत्तर प्रदेश की इनको कैसे दे दी गई, ये तो बड़ा सोचने वाला विषय है। 2 प्रविष्टियाँ होती उसको नहीं दी जा सकती हैं और इनके पर 48 और तमाम भ्रष्टाचार इनके पर। और झांसी में कमांडर रहते, इनको एंटी करप्शन, इनके बाबू, इनके कंपनी कमांडर BO, इनको रंगे हाथ पकड़ा, ये पिछले गेट से भाग निकले। इनके खिलाफ भी मुकदमा कायम हुआ। ये देखिए उत्तर प्रदेश शासन नागरिक सुरक्षा अनुभाग संख्या 784/04/180 होमगार्ड्स दिनांक 3 मार्च 2004 आदेश यह है कि अब लिखित है कि श्री रणजीत सिंह दिनांक 3/6/2000 जिला कमांडेंट होमगार्ड झांसी के पद पर कार्यरत थे। शशि कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी, तथा प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर नंबर 1 होमगार्ड झांसी के
पुलिस अधीक्षक सतर्कता झांसी को दिए गए शिव पूजन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया था कि रोटेशन के अनुसार ड्यूटी लगाने के लिए शिव पूजन सिंह कंपनी कमांडर नगर के माध्यम से रणजीत सिंह ने जिला कमांडेंट होमगार्ड रुपये लेकर ड्यूटी लगाते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा माह फरवरी 2000 को ड्यूटी लगाने के पैसा नहीं दिया गया था। इस कारण उनकी ड्यूटी माह अप्रैल में भी नहीं लगाई गई। दिनांक 5/4/2000 को भी श्री शशि कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से श्री रणजीत सिंह जिला कमांडेंट को निवेदन किया था कि रोटेशन के हिसाब से ड्यूटी नहीं लगाई गई जाती है। रणजीत सिंह कमांडेंट ने कहा कि ड्यूटियाँ को लगाई जाती है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, अगली ड्यूटी लगाने के पैसे शिव पूजन के पास जमा कर दो तो तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी। दिनांक 1/6/2000 के शिकायतकर्ता कार्यालय में श्री रणजीत सिंह जिला तो ये उनसे पैसा जमा करवा लिए और अपनी कंपनी कमांडर से शिव पूजन से कंपनी कमांडर से कहे कि आप इनसे पैसा लेके 2 महीने का और इनकी ड्यूटी लगा दो। इनको पैसा दी, कंपनी कमांडर को खुले बरामदा में दिया बाहर। तुरंत पैसे सहित एंटी करप्शन टीम धर दबोचा और इनके बाबू और बीओ और कंपनी कमांडर को तुरंत गिरफ्तार किया और ये देखते तुरंत पिछले गेट से निकल भागे। इनके खिलाफ एंटी करप्शन के द्वारा मुकदमा लिखाया गया। रणजीत सिंह के डीआईजी प्रेजेंट टाइम जो हैं और ये तो मतलब सुर्खियों में रहे। जैसे सुभाष राम कमांडेंट जहाँ रहे वहाँ होमगार्डों से सिवाय लूटना पाटना, वैसे हमारे बड़े अच्छे पद पर बैठे डीआईजी रणजीत सिंह, इनकी प्रविष्टियां देख लो, इनके कितने। श्री रणजीत सिंह अति भ्रष्टाचार जिला कमांडेंट हैं। जिस जनपद में रहे वहाँ भ्रष्टाचार का बढ़कर बढ़ावा देते रहें। उदाहरण स्वरूप प्रदीप कुमार अनुसचिव ये नासु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 774/8/904/180 होमगार्ड 91 दिनांक 31/3/4 प्रति संलग्न आलोकन किया जाए और जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जनपद झांसी में जिला कमांडेंट पद पर आसीन श्री रणजीत सिंह के कहने पर ₹1000 की आवेद वसूली लेते हुए उनके कंपनी कमांडर शिव पूजन सिंह की सतर्कता टीम ने पकड़ा था। पूछने पर शिव पूजन ने सतर्कता टीम को बताया था कि श्री रणजीत सिंह के कहने पर ही गार्डों से आवेद वसूली की जाती है। तत्पश्चात धारा 120 के अंतर्गत श्री रणजीत सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।
परंतु शिव पूजन की मृत्यु हो जाने के पश्चात वर्तमान में लंबित मुकदमे को धन बल से दबाया जा रहा है, जबकि यह मामला अति गंभीर व दंडनीय है। इनकी श्री रणजीत सिंह के विभिन्न कारनामों के विरुद्ध इनकी पत्रावली के अनुसार रक्षित दंडादेश व चेतावनी से संबंधित पत्रों का संदर्भ निम्न प्रकार है। चेतावनी होमगार्ड मुख्यालय के पत्र संख्या 3931 स्थापना 1/204/1992 दिनांक 24/25/8/1993। कठोर चेतावनी होमगार्ड मुख्यालय के पत्र संख्या 1177 लेखा 766/199 दिनांक 24/3/1994। चेतावनी मतलब 3। चेतावनी होमगार्ड मुख्यालय पत्र संख्या 2918 लेखा 8/174/1991 दिनांक 5/8/94। कठोर चेतावनी होमगार्ड मुख्यालय पत्र संख्या 1466 लेखा 7/1981 दिनांक 17/4/1997। नंबर 5 सचेत करते हुए पत्र संख्या होमगार्ड मुख्यालय के पत्र 6409 409/1997 दिनांक 1/12/98। चेतावनी फिर नंबर 6 होमगार्ड मुख्यालय पत्र 261 लेखा 7/326/96 दिनांक 31/1/2000। तो ये बहुत है, 48 प्रविष्टियाँ हैं। कड़ी चेतावनी, कठोर चेतावनी देते हुए इनके खिलाफ ये सब हैं। ये पूरा मेरे पास साक्ष्य है, रिकॉर्ड है। जो मैंने अपने बल और पहुंच के बल पर ये अभी तक दबाए थे, उसको मैंने निकाल करके और मैं एंटी करप्शन सतर्कता टीम डायरेक्टर को मैं विधि एफिडेविट के साथ मैं दिया हूं। और 1 साल हो रहा, आज 8 दिन पहले मैंने जन सूचना के तहत मांगा है कि कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है। यदि ये कार्रवाई से नहीं अवगत कराएंगे तो ये प्रदेश अध्यक्ष मजबूर होके हाई कोर्ट की शरण लेगा। लेकिन इन्होंने कमांडेंट रहते हुए मुझे बहाल किया, जिन कानून धारा के तहत आज उसी कुर्सी पर बैठ करके इन्होंने गलत तरीके से मुझे बर्खास्त कराया है। मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ, कतई नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन इनके सच्चाई सामने, इनके सामने मैं गिड़गिड़ाने नहीं गया। मेरी रीढ़ को निराधार समझते हुए हमारी रीढ़ को स्वीकार कर लिया माननीय उच्च न्यायालय। हमें न्याय मिलेगा और इनको दंड जरूर दिलाएंगे। और इनको तो माननीय महामहिम राज्यपाल अनुमोदन करते हुए सेवा मुक्त कर दिया और गृह सचिव को भेज दिया। गृह सचिव अनुमोदन करते हुए इनकी पत्रावली को उन्होंने भी सेवा मुक्ति का आदेश मुख्यालय को, उत्तर प्रदेश को भेज दिया। आज अपनी बल और पहुंच के बल पर ये दबाए बैठे हैं और इधर जब हम दिए हैं तो वहाँ हमको लगता है कुछ गड़बड़। इन अपने सोर्स, अपने बल और अपनी पहुंच के बल पर आज सतर्कता टीम को दबाए हुए हैं। इतने पहुंचदार, और इनको मैं दंड दिला के रहूँगा, ये भी मेरी भी प्रतिज्ञा है।
क्योंकि इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, तो इनको अन्याय पर न्याय की जीत हमेशा हुई है, सच्चाई की हुई है, और इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। तो ये देखिए, अब निकाल रहे हैं 60 साल में रिटायरमेंट सरकार शासनादेश, और ये 3 साल स्क्रीनिंग लिए गो। अरे स्क्रीनिंग मैंने पिछले साल सरकार को दिया, रोक लगाया, अब दिखा रहे हैं कि इनका 3 साल का होता है समायोजन। अरे 3 साल का, अब तो 60 साल सीधा रिटायरमेंट जब कर दिए, तो ये देखो कैसे होमगार्डों के से छलवा आदेश जारी कर रहे हैं अपने बचने के लिए। तो ऐसे अधिकारी को ऐसी न्याय कुर्सी पर बैठाना, हम होमगार्ड 1,18,000 जवानों के साथ अन्याय और भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा, और ये बीज रूपी असुर जिसको कहा जाए, डीआईजी कहते, शर्म लग रही। जहाँ ये अधिकारी रहा वहाँ भ्रष्टाचार का बढ़ावा, होमगार्ड का खून पीने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो अब इनके जरूर है कि इनके किए भी कि इनको दंड जरूर, इनकी संपत्ति की जांच की जाए पहले। आखिर ये अखंड तक डूबी बनाई हुई संपत्ति तिजोरियां भरे हैं, तो इनकी पहले तो ये जांच होनी चाहिए, और इसी में सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। इनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार और ये पाप का घड़ा इनका फूटने वाला है, और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब अन्याय नहीं, अभी देखिए कितने आज ये किसी होमगार्ड को ये नहीं, सुख दुख में नहीं उनके साथ हैं, क्योंकि तमाम होमगार्डों की अकाल मृत्यु हो रही, जबकि सरकार कहा है कि इनके आराम के लिए इनकी बैरिकें हर प्रदेश में, हर थाने पर, हर जिले में इनकी बैरिक होनी चाहिए। और आज कुछ जिलों में चिन्हित की गई हैं, फिर भी अब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लेटर को मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजूंगा। वर्दी कुछ लोगों, चंद लोगों को दे दी गई और दिखा दिया गया वर्दी सब दे दी गई। जैसे पहले वर्दी आती थी थर्ड क्वालिटी, उसमें करोड़ों रुपए खा जाते थे, और फिर वो भी थर्ड क्वालिटी चंद लोगों को देके और कागजों में पूर्ति करा कि सबको मिल गई वर्दी। और ये आज भी कोई न कोई रास्ता लूटने खाने की, होमगार्डों को नोचने खाने की हर तरीका निकालते रहते हैं, चाहे वो बीओ, चाहे वो इंस्पेक्टर, चाहे वो रनर, चाहे कमांडेंट, और चाहे बैठे सरकार तक अधिकारीगण। ये कोई कसर होमगार्ड के जब तक थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर लेते हैं, इनकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता। तो अभी ये एरियर पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ, दुहन हुआ है। अभी लखनऊ नोएडा में मिला नहीं, जबकि बजट आ गया है, फिर भी अभी देर की जा रही। ऐसा क्यों? मैं जिला कमांडेंट अतुल कुमार जी से पूछता हूँ, ऐसा क्यों? इन्होंने वादा किया था जब मैंने ज्ञापन दिया, तो इन सफ़ेद झूठ बोलने के अलावा अतुल कुमार जिला कमांडेंट और रंजीत सिंह डीआईजी, और वो तो हमारे डीजी बहरे गूंगे हो गए, तो बोलने नहीं जानते, ना सुनना चाहते होमगार्ड की दर्द। और हमारे प्रमुख सचिव रंगीन मिजाज के हैं, वो उसी से छुट्टी नहीं पाते हैं। तो होमगार्डों का झूठा शासनादेश जारी कर दे। अब आई है लूटने की कि किसी तरीके से भर्ती करके, जब 100% कह रहे हो तो 100% का जियो क्यों नहीं जारी करते हो? रोजगार दे नहीं पा रहे हो और इनको बेरोजगार 30,000 भर्ती करके बनाने जा रहे हो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए। ये सफ़ेद झूठ बोल के माननीय मुख्यमंत्री को विश्वास में लेके ये भर्ती, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से 2015 से रोका रखा हूँ, जब तक 100% ड्यूटी नहीं, हम भर्ती नहीं होने देंगे, आपके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। बल्कि इलाहाबाद में कर लिए थे, उनको बर्खास्त भी करवाया, चोरी से किए थे।
तो करिए भर्ती, करिए कानून का उल्लंघन, हम भी कमर कस चुके हैं। तो मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेज दिया हूं सब कुछ लगा के माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, इस पे गंभीरता से विचार करते हुए ये या तो शासनादेश जारी हो, 365 दिन का रोजगार होमगार्ड जवानों का 100% का, तभी आप भर्ती कराएं, वरना इस भर्ती को स्थगित किया जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। अभी बहुत कुछ है, बहुत भ्रष्टाचार, इसका आगे भी उजागर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये कुंडली DIG रंजीत सिंह की है, पूरी कुंडली मेरे पास साक्ष्य है।